प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी ये हमारा हो गया किसके ऊपर, तो ये ए डी के ऊपर, ठीक। बी सी तो बराबर लंब है, बी सी क्या है आपका, बराबर लंब है, इधर से है और दूसरा लंब इधर से है, ठीक। ए डी और बी सी दोनों आपस में लंब है किसके ऊपर, तो ये ए बी के ऊपर। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड सी डी जो ये बड़ा रेखा है ये समद्विभाजित कर रहा है ए बी को। यानी समद्विभाजित करने का मतलब यही है कि यहाँ पे कि बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ये जो ए बी है और ये सी डी आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। और जो ए बी है इसको समान भाग में बांट रहा है, यानी ओ डी के बराबर ओ सी होगा। तो ये OD और OC आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करना है, ठीक। देखो अगर यदि हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये यहाँ से तो ये प्रूव हो जाएगा कि OC और OD आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से OA और OB, हाँ इससे बराबर तो हो जाएगा। AD और BC आपस में बराबर हो जाएगा। बस हमें यही प्रूव करके पहले यहाँ पे सर्वांगसमता दर्शाना है, और फिर से इसको हम लोगों को यहाँ पे जब ऐसे इसके ऊपर चढ़ेगा जाके, तो ये बड़ा वाला रेखा बड़ा के ऊपर ही जाएगा, ठीक। और छोटा वाला रेखा ये छोटा के साथ जाएगा। बस इतना हम लोगों को प्रूव करना है। चलो बनाते हैं इसको। चलो सिंपली ये और ये दोनों त्रिभुज को हम लोगों को आपस में क्या कर देना है, तो ये सर्वांगसम कर देना है। अपने आप ये जो OD है OC बराबर हो जाएगा, ठीक। चलो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं। हमें सिद्ध यही करना है कि सिद्ध करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक। क्या हो रहा है कि यहाँ पे समद्विभाजित मतलब समान भागों में बांटेगा, यानी OD के बराबर OC होगा। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। वो भाषा में लिखा है लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है कि ये कौन सा बराबर किसके बराबर होगा, ठीक। OD किसके बराबर होगा, तो ये OC के बराबर है। यही हमें प्रूव भी करना है। चलो यहाँ पे हम लोगों को दो त्रिभुज, एक AOD और दूसरा हमारा BOC। तो इस त्रिभुज के अंदर हम लोग आते हैं। त्रिभुज AO, ये हो गया त्रिभुज AOD, तथा और ये दूसरा त्रिभुज हमारा, इसका नाम है BOC, त्रिभुज BOC में, ठीक। देखो हमारा जो बराबर है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो क्या क्या बराबर हमें दे रखा है। तो देखो सबसे पहले देखो AD और BC, इसके ऊपर समान एक टिक इधर भी और इधर भी एक टिक, यानी इसका मतलब होता है कि इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AD के बराबर BC, AD के बराबर BC। तो ये हमें कहाँ से मिल गया, तो ये दिया हुआ है, ठीक। ये हमें कहाँ से है, तो दिया हुआ है, ठीक। अब हमें चाहिए और दो, या तो हमें चाहिए दो कोण, या फिर हम लोगों को एक भुजा मिल गया, दो कोण चाहिए। तो देखो दोनों में हमारा 90 डिग्री बन रहा है। इस त्रिभुज में बोला जाए तो ये कोण 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में बोला जाए तो ये कोण 90 डिग्री। तो ये भी आपस में बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका मान क्या है, तो कोण OAD बराबर हो जाएगा इसका कोण CBO का, कोण CBO का। और इसके किसके बराबर, तो ये 90 डिग्री के बराबर, ठीक। अब देखो एक और बहाना चाहिए इस सर्वांगसम को प्रूव करने के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है आपस में। जब भी इस तरीके से हमारा दो कोण, दो इस तरीके से दो क्रॉस रेखा आता है, तो हमारा जो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है ये आपस में बराबर होता है, और इधर ये दोनों आपस में बराबर। तो ये जो कोण है इसके बराबर, तो इस त्रिभुज में इस कोण का नाम है कोण DOA, कोण DOA। ये जो हो जाएगा किसके बराबर, तो इसके BOC के बराबर, इस कोण के बराबर, कोण BOC। तो रीजन पूछेगा तो इसमें लिख देंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक। चलो अब हमारा यहाँ पे कौन सा सर्वांगसमता नियम लगेगा, तो देखो हमारा दो कोण है और एक भुजा है, तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा AS ये, इसलिए ये हो गया A यानी एंगल, उसके बाद एक भुजा बराबर है तो एक S आ जाएगा, और उसके बाद फिर से कोण बराबर है तो A आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा AS ये सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ये OD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOC का। तो अगर यदि आपस में ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर। तो बराबर देखो तो ये OA जो है सो OB के बराबर जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो OA और OB ये हमें प्रूव करना था, और यहाँ पे देखो OC के बराबर OD हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को यही प्रूव करना था कि OA और OB बराबर होगा। यहाँ से जैसे इसको पलटाएंगे इस त्रिभुज का, तो
जो लंब है छोटा होता है, इस लंब के ऊपर जाके चढ़ेगा। तो ये लंब का नाम यहाँ पे ओ ए है और इस लंब का नाम यहाँ पे ओ बी है। ओ ए के बराबर ओ बी, यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, सत्यापित। ठीक, चलो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। एल हो गया और एम आपस में दो समांतर रेखा है, ठीक, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। जो पी क्यू जो एक अलग जो आपस में समांतर है और इनको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी का। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक, यही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले देखो, जब भी हमारा दो समांतर रेखा जाता है तो हम लोग एकांतर कोण को बराबर करते हैं। तो वही एकांतर कोण को यहाँ पे बराबर करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोण इस त्रिभुज का उस त्रिभुज के बराबर है, ठीक। और जैसे ही हमें ये मिल जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि देखो, ये सबसे पहले हमारा L हो गया और M, ये दोनों आपस में समांतर है। दूसरा हमारा P और Q, ये दोनों आपस में समांतर है। कहीं पे भी जाएगा तो इधर भी कहीं नहीं मिलेगा और इधर भी कहीं नहीं मिलेगा। वैसे ही रेखा ये भी हमारा है, इसको कहीं इधर ले जाएं तो ये भी कहीं ले जाएं, कहीं पे भी मिलेगा नहीं, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दो त्रिभुज, हमें यहाँ पे जो सिद्ध करना है, लिखना है, पहले सिद्ध करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसका, तो त्रिभुज ए डी सी का, त्रिभुज ए डी सी का। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक। देखो तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दो त्रिभुज नजर आ रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, ये हमारा हो गया ए बी सी त्रिभुज, तथा दूसरा त्रिभुज हमारा है ए डी सी त्रिभुज, ए डी सी में, ठीक। तो देखो कैसे इसको हम करेंगे, जब ये समांतर रेखा है, एल और एम आपस में समांतर रेखा है, ठीक। तो एल और एम जब समांतर रेखा है तो हमारा एकांतर कोण भी तो बन रहा है यहाँ पे। देखो इस त्रिभुज के अंदर हमारा ये कोण, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये कोण जो हो जाएगा इस कोण के बराबर होगा, इस कोण का। पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये एल और एम आपस में समांतर है, ठीक। इस कोण को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो एल और एम समांतर रेखा है, बीच से प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये जो हमारा कोण हो जाएगा किसके बराबर, इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये कहाँ से होगा, तो ये हमारा एकांतर कोण से होगा। तो इस त्रिभुज का ये जो कोण का नाम है वो क्या है, तो कोण डी ए सी। तो कोण डी ए सी, इस त्रिभुज का कोण डी ए सी, ये कोण इस त्रिभुज का बी सी ए के बराबर हो जाएगा। कोण बी सी ए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हमें और दो बहाना ढूंढना है, ठीक। देखो जब इस त्रिभुज को लेंगे तो हमारा एक कॉमन आ रहा है कि ए सी आ रहा है, इसमें भी लेंगे तो उसमें भी हमारा एक ए सी आ रहा है। जब इसको भी लेंगे तो उसमें भी ए सी, और यानी एक ऐसा भित्त है जो इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, तो वो कॉमन है, यानी वो तो आपस में बराबर होगा ही, तो भी तो आ रहा है दोनों तरफ। तो ए सी के बराबर ए सी, ये हमारा कॉमन उभयनिष्ठ है, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग एक और हम लोग यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है, उसको कैसे यहाँ पे ढूंढेंगे। देखो तो हमारा अगर यदि मान लेते हैं कि ये P और Q आपस में समांतर रेखा है, P और Q आपस में समांतर रेखा है और बीच से ये प्रतिच्छेद रेखा जा रहा है, ठीक। तो देखो तो ये कोण जो हो जाएगा इस कोण के तो बराबर होगा। देखो तो अलग अलग त्रिभुज में आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। ये त्रिभुज हमारा इसमें आ रहा है और ये जो कोण हमारा है इसमें आ रहा है, तो हमें तो यहाँ पे फिर मिल गया कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इस कोण के लिए, इस त्रिभुज के लिए कोण का नाम है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। और इस त्रिभुज के लिए इस कोण का नाम है, तो इसका नाम है ए सी डी, कोण ए सी डी, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा सर्वांग समतल लगेगा, तो देखो पहले हमारा कोण है तो उसके लिए ए यानी एंगल आता है, उसके बाद भुजा यानी बराबर भुजा है तो हम लोग उसके लिए साइड लगाते हैं, साइड इंग्लिश हो जाता है इसका भुजा का। और उसके बाद फिर से एक कोण है तो कोण के लिए हम लोग फिर से एंगल यानी ए लगाते हैं। ये हमारा सर्वांग समता का नियम हो गया। ये ऐसी है सर्वांग समता से। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसका, त्रिभुज ए डी सी का। यही हमें प्रूव करना था और हमें ये मिल गया, प्रूव्ड यानी सत्यापित, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 और 6 के साथ। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।